हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय एम लता में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण राइटर आज कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूछा जाता है कि अमीर खुसरो कौन थे, कहाँ से थे, कौन थे, कब इनका कार्यकाल होता है, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो को मैंने उस दिन 2-3 लाइनों में बता दिया था। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम क्या है? खड़ी बोली के सबसे पहले यही हैं, अमीर खुसरो ही हैं जो खड़ी बोली का विस्तार किए थे। तो इनका समय काल या कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1255 से लेकर 1324 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। अमीर खुसरो खुसरो का बचपन का नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन इनका वास्तविक नाम था, इतना तो हमने बता ही दिया था। इनके गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। तो चलिए आज उन्हीं के आगे क्लियर करते हुए चलते हैं। उसको मैंने 2-3 लाइनों में बता भी दिया है। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो का कार्यकाल कब है? तो 1255 से लेकर 1324 ईस्वी तक है। वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल हसन है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनका जन्म कहाँ हुआ है? एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ है। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया हैं। इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया हैं। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है। 1 मिनट, इंक थोड़ी सी कम है। चलिए देखते हैं। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? या खुद अमीर खुसरो ने खुद अपने आप को क्या कहा था? तूतीय हिंद कहा था। अमीर खुसरो ने स्वयं को क्या कहा था? तूतीय हिंद कहा था, यानी हिंद का तोता कहा था। अमीर खुसरो ने अपने आप को ही बोल लिया था तूती ए हिंद या हिंद का तोता कहा। तथा अपनी जुबानी भाषा में क्या कहा था? हिंदवी कहा था। अपनी जुबानी भाषा में क्या कहा था? कि हम हिंदवी हैं। तो आगे देखिए, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो जी को क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो द्वारा लिखा ग्रंथ कितना है? तो 100 है। लगभग कितनी है? अमीर खुसरो ने कितने ग्रंथ लिखे थे? तो 100 लिखे थे। लेकिन अब क्या है इसमें? अब 20 से 22 ही बचे हैं जो अब अमीर खुसरो के बताए जाते हैं। सबके बाकी उसको अंदर क्या हुआ था, दबा दिया गया था या क्या था, ये कुछ नहीं पता है। बट अमीर खुसरो द्वारा ग्रंथों की संख्या कितनी है? पूछा जाता है कंपटीशन में कि अमीर खुसरो ने कितने लगभग ग्रंथ लिखे हैं। तो लगभग 100 ग्रंथ लिखे हैं, जो मौजूदा हालत में कितने हैं? 20 से 22 ही बचे हुए हैं। 100 बताई जाती है, जिसमें से अब क्या है? 20 या 22 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। रचना करके हेडिंग डालिए। इतना हो गया होगा, स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलिए देखते हैं। अब रचना हेडिंग डाल लीजिए, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अमीर खुसरो किसके लिए पहेलियां, मुकरियां और इसी सब के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। पहेलियां, मुकरियां, पहेलियां और मुकरियों के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पहेलियों में इनका क्या था? इनकी भी कोई भी कुछ भी बोलते थे तो पहेलियों के अनुसार बोलते थे। कुछ भी कहना होता था तो पहेलियों में या मुकरियों में, सबसे ज्यादातर ये पहेलियों में बोलते थे। उसके बाद मुकरियों में बोलते थे। कि पहेलियों में ऐसे शब्द को बोलते थे कि कोई मतलब पहेली अगर सुलझा पाए तब इनकी भाषा को समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पहेलियां या मुकरियां। क्या है कि प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछता है मुकरियों में,
और क्या है इसमें, उत्तर देता है, कभी उनके उत्तर को काट कर सही उत्तर देता है। साथी क्या है, साथी उत्तर देता है, कभी उनके कभी उनके उत्तर को काट कर उत्तर को काट कर सही उत्तर देता है। इसे ही क्या कहा जाता है, मुकरियां कहा जाता है। सही उत्तर देता है। तो क्या मुकरियां किसे कहते हैं, प्रश्न पूछता है। इसमें क्या है, प्रश्न पूछता है और साथ ही उसका उत्तर देगा, पर कभी उसके उत्तर को काट कर सही उत्तर देता है। उसे ही क्या कहा जाता है, मुकरियां कहा जाता है। तो अब क्या था, गजलें थी इनकी, गजलें, गजलें भी लिखा है। कौन कौन सी गजलें हैं, तो गजलें, दो सुखने लिखे हैं, दो सुखने। और 5वें नंबर पे क्या है, तो ये किस्सा चाह दरवेश, किस्सा चाह दरवेश। और क्या था 6ठे नंबर पर, किस्सा चाह दरवेश, खालिक वारी शब्दकोश, खालिक वारी शब्दकोश। क्या है, शब्दकोश है। और क्या है, डिक्शनरी, डिक्शनरी। शब्दकोश को क्या कहा जाता है, डिक्शनरी कहा जाता है। वही जिसे कहते हैं हम लोग जल्दी में डिक्शनरी, वही है ये। आगे देखिए, इसमें क्या था, डिक्शनरी में इसमें क्या है, इसमें तुर्की, तुर्की है, उर्दू है, उर्दू। और क्या है इसमें, फारसी के शब्द हैं, फारसी, फारसी के शब्द हैं। किसके किसके शब्द हैं, इसमें तुर्की है, उर्दू है, फारसी के शब्द हैं। इसे क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं। अब मुकरिया में क्या है, मुकरिया, इसे ही हेडिंग डालकर लिखते चलिएगा। मुकरियों में क्या है, वह आवे तो शादी होए। जैसे मुकरिया कैसे कहते थे, वह आवे तो शादी होए। वैसे शादी नहीं लिखा जाएगा, शादी ऐसे ही लिखा जाएगा, उसमें शादी को ना समझिएगा कि कौन सा सा रहेगा। ये शादी लिखा जाएगा, दंती सा लिखा जाएगा। और क्या है, वे आवे तो शादी होए, वैसे भी लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे आप लोग की गलत लिखवा रहे हैं, शादी होए। और क्या है, वासे प्यारा और न कोई, वासे प्यारा और न कोई, और न कोई, यानी उससे प्यारा कोई नहीं है। तो वह आवे तो शादी होए, उससे प्यारा और न कोई, वासे प्यारा और न कोई। दूसरी क्या है, ये पहली हो गई। दूसरी क्या है, मीठे लागे बाके बोल, मीठे लागे बाके बोल, बाके बोल। क्या सखी सज्जन न सखी छोड़, क्या सखी, क्या सखी सज्जन न
सखी छोल ना सखी छोल। क्या कह रहे हैं, मीठे लागे बाके बोल क्या सखी सज्जन ना सखी छोल। और पॉइंट में करके लिखिएगा, पॉइंट करके लिख लीजिए। इसमें राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा जी ने अमीर खुसरो को अवधि का, अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। अवधि का प्रथम कवि माना है किसे, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को हिंदी का क्या प्रथम कवि माना है, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है या अवधि का। अगला पॉइंट करके लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। खुसरो हटा देते हैं, हो गया होगा। खुसरो को गायन विद्या में कव्वाली और तराना जनक माना जाता है, पॉइंट करके लिखिए। खुसरो को कव्वाली और तराना, कव्वाली और तराना गायन विद्या में खुसरो को कव्वा, एक मिनट, खुसरो को ऐसे सही रहेगा, खुसरो को गायन का, गायन विद्या का, गायन विद्या में कव्वाली तराना, कव्वाली तराना का जनक माना जाता है, कव्वाली तराना का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, वाद्य यंत्र में तबला, वाद्य यंत्र में तबला व सितार, सितार का निर्माता अमीर खुसरो को माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। खुसरो को गायन विद्या का, गायन विद्या में कव्वाली तराना का जनक भी माना जाता है। वाद्य यंत्र में बजाने वाला यंत्र में क्या है, तबला का, सितार का निर्माता किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो जी को माना जाता है। ये थे अमीर खुसरो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते थे मैंने उसको पूरा कवर करवा दिया है। तो यहीं से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए, आगे हेडिंग डाल लीजिए, क्या आगे हेडिंग डाल लीजिए, विद्यापति, विद्यापति। अगले राइटर कौन है, विद्यापति हैं। इनका समय कितना वो है, समय कितना माना जाता है, यहीं पर देख लेते हैं। समय क्या है इनका, कितना माना जाता है, 1350 से कब तक है, 1350 से 1407। इनका समय कितना है, 1350 से 1407 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के दरभंगा,
जन्म कहाँ है? बिहार के दरभंगा। कहाँ पर? दरभंगा जिले के बिसप्ती नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर जन्म हुआ है? कहाँ के? बिहार के दरभंगा के बिसप्ती नामक गांव में इसका विद्यापति का जन्म हुआ है। कार्यकाल कितना है? 1350 से 1407 है। पिता कौन थे? इनके पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर। गणपति ठाकुर थे ये। इन्हें संस्कृत के प्रखंड विद्वान कहा जाता है। संस्कृत कौन? गणपति ठाकुर यानी विद्यापति के पिताजी संस्कृत के विद्वान। संस्कृत के क्या थे? विद्वान थे। गणपति ठाकुर संस्कृत के क्या थे? विद्वान थे तथा इन्होंने क्या किया था? अपनी पुस्तक गंगा भक्ति तथा इन्होंने अपनी पुस्तक गंगा भक्ति तरंगिणी मिथिला के राजा गणेश्वर को समर्पित की थी। मिथिला के राजा किसे? गणेश्वर को समर्पित किया था। किसने किया था? तो गणपति ठाकुर ने। संस्कृत के कौन थे? तो संस्कृत के विद्वान थे तथा इन्होंने अपनी पुस्तक गंगा भक्ति तरंगिणी मिथिला के राजा गणेश्वर को समर्पित किए थे। कौन सी पुस्तक थी? तो संस्कृत के विद्वान थे। गंगा भक्ति तरंगिणी उनकी पुस्तक का नाम था, जिसे मिथिला के राजा गणेश्वर को समर्पित किया था। अगला पॉइंट कर लिखिए, इनके आश्रयदाता कौन थे? इनके आश्रयदाता ऊपर से हो गया होगा। विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे? इनके आश्रयदाता? तिरहुत बंगाल के राजा कहाँ के थे? बंगाल के राजा कीर्ति सिंह व शिव सिंह थे। राजा कीर्ति सिंह व शिव सिंह थे। कौन थे? शिव सिंह। तिरहुत बंगाल के राजा कौन थे? कीर्ति सिंह थे। राजा कीर्ति सिंह थे व शिव सिंह थे। कौन थे? इनके आश्रयदाता थे। किसके? विद्यापति जी के। तो अगली लाइन लिखिए, विद्यापति आरंभ में बसड़ों के थे, बाद में शैव हो गए थे। विद्यापति जी आरंभ में वैष्णव धर्म के थे। वैष्णव धर्म के
उपासक थे, ऐसे ही लिख लीजिए वैष्णव धर्म के थे। बाद में यानी शिव की उपासना की थी। बाद में शैव धर्म को अपना लिया। पहले वैष्णव धर्म को अपनाए थे, बाद में क्या थे, शिव के भक्त हो गए थे, उसे ही क्या कहा जाता है, शैव हो गए। शैव हो गए, ऐसे ही लिख लीजिए, शैव हो गए। अब इनकी उपाधि क्या थी, उपाधि लिख लीजिए। उपाधि में चलिए, इसके आगे बहुत लंबे हैं तो इनको काफी टाइम लग जाएगा। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको हम एक एक चीज को कल क्लियर करते हैं। तो विद्या उपाधि करके हेडिंग डाल लीजिए, विद्यापति की उपाधि, और उसके आगे कल क्लियर करेंगे। उसी के आगे कंटिन्यू पूरी इनकी रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।